शर्म है तो इनको आतंकवादी और खालिस्तानी और बवाली लोगों के हाथ का पैदा किया अनाज छूना नहीं चाहिए। अगर इनके अंदर हिम्मत है तो इनकी निंदा करते हुए हम लोग हमें इन लोगों की तरह गाड़ी ना दे, क्योंकि चूल्हा चौका चला सकते हैं, घर चला सकते हैं, बॉर्डर चला सकते हैं। एमएसपी की गारंटी, चूल्हे काले कानून वापिस और सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन चाहिए और उसका आगाज हर यहाँ से करके जय हिंद, जय जवान, शुक्रिया। दिल्ली की सरहदों पर किसान आंदोलन को चलते हुए 8 महीने हो चुके हैं। 26 नवंबर को किसान दिल्ली की सरहदों पर आकर बैठ गए थे। आज 26 जुलाई आ चुकी है, 8 महीने हो चुके हैं। तो विरोध स्वरूप आज जंतर मंतर पर महिला किसान संसद का आयोजन किया गया है। ये देखिए, यहाँ आज सभी बोलने वाले और जो श्रोता हैं सब, यानी जो 200 किसान रोजाना जंतर मंतर पर आते हैं, ये सभी 200 किसान जो हैं ये सब महिलाएं हैं और इनमें से ही बारी बारी से महिलाएं जो हैं अपनी बात रख रही हैं। और जो आज मुद्दा यहाँ रखा गया है वो है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जो 3 कानूनों में से एक कानून है, उस पर यहाँ पर जो है आज चर्चा चल रही है। और एक दिखाने वाली बात यह है कि आज जब महिला संसद चल रही है तब पुरुष क्या कर रहे हैं। जो पुरुष नेता है, देखिए युद्धवीर सिंह दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर दर्शनपाल दिखाई दे रहे हैं, रज्जेवाल साहब दिखाई दे रहे हैं। तो आज ये जो हैं केवल ये कहा जाए कि मददगार की भूमिका में हैं या मार्गदर्शक की भूमिका में हैं। तो ये आज जो हैं आज आराम कर रहे हैं, आज फ्री हैं और महिलाएं ही जो हैं इस किसान संसद को चला रही हैं, वो ही बोल रही हैं, सारी कार्रवाई वो ही कर रही हैं। तो हम भी जो अलग अलग नेता यहाँ पर आए हैं, जो अलग अलग महिला किसान यहाँ पर आई हैं, जो ये मुद्दा उठा रही हैं, उनसे बात करते हैं। जरूर जी जरूर। फिल्म एक्ट्रेस गुलपनाग मेरे साथ, जो कि शुरू से किसान आंदोलन का समर्थन कर रही हैं और आज भी जंतर मंतर पर आई हैं। मैम, सबसे पहले तो जो महिला किसान संसद है, इसका कैसा अनुभव देख रही हैं आप? देखिए, मेरा शुरू से जो मोर्चे के साथ अनुभव रहा है दिसंबर से बहुत ही बढ़िया रहा है। लोगों ने अलग अलग टाइप की बातें कहने की कोशिश की कि महिला सेफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं तो शुरू से यहाँ पे अकेली आती हूँ। तो आज भी मुझे इस महिला संगठन का एक हिस्सा बनने पर एक तो बहुत गर्व है और मैं बहुत आभारी हूँ SKM की कि उन्होंने मुझे चुना इन 200 डेलीगेट्स में से मुझे यहाँ भेजने के लिए। और ये एक रिमाइंडर है कि नॉर्मल पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कम से कम 50% तो महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। वो तो है नहीं, तो हम बस ये लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि भाई एक तो महिलाएं भी चला सकती हैं, उनकी भागीदारी होनी चाहिए। और असल में चर्चा चाहे पुरुष करें या महिलाएं करें, किस तरीके से होनी चाहिए पार्लियामेंट में, जो हमारी पार्लियामेंट शायद भूल चुकी है। 26 नवंबर से दिल्ली की सरहदों पे आंदोलन शुरू हुआ, 26 जुलाई आ गई, 8 महीने हो गए। आपको कहाँ जाता हुआ लग रहा है आंदोलन? पहले लगे थे कि 6 महीने तो बहुत बड़ी बात लगती थी जब कहते थे, अब तो 8 महीने हो गए हैं। देखिए, ये सरकार हमारी सेवक है, ये वो बार बार बयान देती है। पर अगर सरकार किसानों की थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। चाय की बहुत शौकीन हूँ मैं, क्या करूँ मतलब। हाँ जी, की हो गया फिर? अच्छा, मैंने कहाँ जाता हुआ लग रहा है आंदोलन? देखिए, हमें आशा नहीं थी कि पैंडेमिक के थ्रू भी किसानों को यहाँ रहना पड़ेगा। पर लगता ऐसे है कि सरकार अड़ी हुई है, सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि कानूनों को रद्द करना चाहिए। इस बात से सरकार सहमत है कि कानूनों में कमी है, इसीलिए 75% तो चेंजेस करने को तैयार हो चुकी है। पर मेन मुद्दा ये है कि एक लोकतंत्र में, एक जमहूरियत में, एक डेमोक्रेसी में कानून पास करने का एक तरीका होता है और उसका इस सरकार ने उल्लंघन किया है। ये जो मोर्चा है, ये सिर्फ 3 कृषि कानूनों के बारे में अब नहीं रहा, वो हमारी रीढ़ की हड्डी है और वो रहेगी किसानों के मोर्चे की। लेकिन जिस मर्यादा का उल्लंघन, जिस लोकसभा का, जिस पार्लियामेंट के प्रोसीजर का उल्लंघन इस सरकार ने किया है, उसके प्रति तो मोर्चा नहीं उठने वाला। हरियाणा से, भिवानी से, दनाना से। अच्छा, राजबाला, दनाना। ठीक है, तो थोड़ा ये बताइए कि लोगों को पता चलना चाहिए कि देश में महिलाएं भी जो हैं खेती करती हैं, तो कितना आपके गांव में या आसपास के इसमें महिलाओं का योगदान है किसानी में? महिला का योगदान लाखों में है। हाँ, हजारों में नहीं, लाखों में है योगदान। सभी महिला खेती करती हैं
और अब तो करने लग रहे हैं, क्योंकि हमारे किसान साथी किसान भाई बॉर्डर पर बैठे हैं, सभी काम खेती का महिला संभाल रही हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं क्योंकि सारे घर के पुरुष जो हैं, पुरुष किसान जो हैं वो आंदोलन में लगे हैं, तो महिलाएं ही खेती संभाल रही हैं। हाँ, महिलाएं खेती संभाल रही हैं, क्योंकि किसान नेत्री हैं ये घर का काम भी कर रही हैं, खेत का भी काम कर रही हैं, और फिर यहीं तक भी आ गई हैं। इस जंतर मंतर पर भी आ गई। इस मोदी को ये कहना चाह रहे हैं हम, अगर मोदी साहब तुम मान ले जो ये काले कानून है ये रद्द कर दे। कानून से कभी खेती नहीं होती है, खेती तो किसान करता है। ये खेती है ना, इसके न्यू पूछ के कराएंगे क्या? अगर बंदा लगाना, बंदा निकल गया, ये बंदा कानून में कोई सी बात लिख रखी है? अगर जो बंदा निकल गया हमारा, और भाई कानून पूछ के हम बंदा लाना है कि नहीं लाना से है, खाद गिरना है कि नहीं गिरना से, दवाई डालनी से कि नहीं डालनी से, ये भी पक की फसल निकालनी से कि नहीं निकालनी से। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सुदेश गोयत है, टिकरी बॉर्डर से आए हैं, 8 महीने से वहीं बैठे हुए। वैसे कहाँ से हैं? टिकरी बॉर्डर पे तो आंदोलन कर रही हैं आप। सी सरखरवाला हिसार डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो और आंदोलन कब से कर रही हैं टिकरी बॉर्डर पे आप? टिकरी बॉर्डर पे 8 महीने से कर रहे हो। 8 महीने से लगातार हैं। ये क्या लेके आई हैं? देश की प्रगति अधूरी, किसानों के विकास बिना नहीं होगी पूरी। ठीक है, अब अपना संदेश दीजिए। जब तक सरकार तीनों कानून वापस नहीं ले लेती, किसान बॉर्डरों से नहीं हटेगा। और जो मातृ शक्ति आज जंतर मंतर पे आई हुई ना, ये मातृ शक्ति एक कॉल का इंतजार कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने रोक के रखा हुआ है, वरना आज जंतर मंतर की बजाय मातृ शक्ति जो पार्लियामेंट में बैठे हुए ना मोदी जी, उसका घेराव करने का था। और मातृ शक्ति जब भी आगे बढ़ जाती है, कोई चीज ठान लेती है ना, उसको करके रहती है। यमराज से लड़ जाती है मातृ शक्ति। तो प्रधानमंत्री जी क्या चीज है? प्रधानमंत्री जी से एक अपील करती हूँ कि देश में शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, देश का भला चाहते हैं, तो जल्द से जल्द तीनों कृषि कानून वापस ले लीजिए। MSP पे गारंटी बना के पक्का सब वो दे दीजिए कानून। साथियों, ये जो बार बार अनुशासन की बात की जा रही है, आज पूरे विश्व की नजरें आपकी इस महिला संसद पर है। ये इतिहास में एक ऐसा। अपना नाम बताइए, एक तो कहाँ से हैं? मंजीत कौर। मंजीत कौर, कहाँ से हैं आप? जलंधर से, नकोदर से। नकोदर से। ठीक। तो बताइए जरा, किसान संसद आज स्पेशली महिलाओं के लिए आयोजित की गई है, तो कितना अलग लग रहा है आप लोगों के लिए ये? कुछ नहीं अलग लग रहा मेरे को। हाँ। हम तो 9 महीने हो गए यहाँ पर बैठे को। अच्छा। हाँ, जब देख। अच्छा, ऐसे ही बॉर्डर पे बैठे हैं, ऐसे यहाँ आके बैठ गए हैं? नहीं, हम लोग अपने साल हम लोग को बहन भाई को कहा गया है कि ये तो आतंकवादी है, ये तो गुंडे हैं, इस करके हम लोग महलों से बाहर निकल के आ गए रोड में। हम लोग अपने बहन भाई के साथ आए हैं। ये काला कानून रद्द होगा तभी हम लोग जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे, यहीं पर रह जाएंगे। जैसे हमारे भारत में लेडीज को 33% जो आरक्षण दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो हम 50% की तादाद से आए हैं। जैसे किसानों में 50% जेंट्स और 50% लेडीज का है, तो बहुत अच्छी फीलिंग है, हमारा अच्छा एक्सपीरियंस है। कम से कम हमें ये तो पता चलता है कि जो हमारे देश को चलाने वाले जो 500-600 लोग हैं वो कैसे कार्य करते हैं। वैसे ही आज हम लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया और अच्छा एक्सपीरियंस है। हमारे बीच में से ही आंदोलनकारी, जैसे हमारे PM कहते हैं, परजीवी और मवाली, वही लोग जाके वहाँ पे संसद चलाते हैं, और हम भी यहीं पे चला रहे हैं संसद, लेकिन हम बहुत सभ्य तरीके से चला रहे हैं, ये हम उनको बताना चाहते हैं। और माननीय सभी सदस्यों से और मंत्री और प्रधानमंत्री से इस महिला किसान संसद को देखकर बहुत से लोग ये सोचेंगे कि महिलाओं का यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व आज दिया गया है ये सिंबॉलिकली है। बेशक सब कुछ सिंबॉलिकली होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खेती में महिलाओं का जो योगदान है वो भी प्रतीकात्मक है या फिर सिंबॉलिकली है, क्योंकि जो लोग ऐसा सोचते हैं वो ये नहीं जानते कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो है स्त्री और पुरुष ये दोनों मिलके खेती करते हैं, तब जो है खेती चल पाती है। और ख़ास तौर से अगर आप उत्तराखंड के गांव में, पहाड़ों में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि पुरुष से ज़्यादा महिलाएं खेती कर रही हैं, क्योंकि पुरुष जो हैं वो शहरों में नौकरी के लिए चले जाते हैं और ज़्यादातर खेती बाड़ी जो है वो महिलाएं ही कर रही होती हैं। और यहाँ बहुत सी महिलाओं ने बताया कि हम जब हमारे पति जो आंदोलन में गए हुए हैं तब हम ही घर पर रहकर, गांव में रहकर खेती बाड़ी संभाल रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।